श्री रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद प्रभु जी आपके इंट्रोडक्शन के लिए और सभी भक्तों के बीच में यहाँ पे आपने यहाँ पे हमें आमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामनवमी सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। भगवान समय समय पे कई रूपों में अवतार लेते हैं, अनेक रूप। श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, अवतार रूप में श्री रामचंद्र आते हैं, बलराम जी, वामन देव, मत्स्य अवतार, वराहदेव, कई अवतार हैं। और हम देखते हैं इसी कारण हमारे समाज में, हमारे देश में उत्सवों की कमी नहीं है। अनेक उत्सव हैं, उत्सव ही उत्सव है कि हम भगवान का जन्मदिन, भगवान का आविर्भाव संगीत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, उच्च विचारों के माध्यम से मनाते हैं। कुछ समय पहले, पिछले ही हफ्ते मैं कह सकता हूं, हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य है, आविर्भाव दिवस है, वो कहीं स्थानों में मना रहे थे। शुक्रवार को कहीं, शनिवार कहीं, सोमवार कहीं, बुधवार कहीं। तो हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई एक तरह से तो बहुत चकाचौंध की नगरी है। वहां पे भक्त भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और अनेक प्रकार के पाप कर्म भी होते हैं, दोनों में कुछ कमी नहीं है। हम एक गौर पूर्णिमा उत्सव से आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में एक बड़ा पार्टी, बड़ा उत्सव मतलब कुछ तो लोगों की सभा चल रही थी। शनिवार रात्रि थी और सभी लोग नशा करके बैठे थे, शराब का नशा था और उस नशे के माध्यम से वो उत्सव मना रहे थे। तो जब ऐसा उत्सव मना रहे थे, हम सोच रहे थे किसी दृष्टिकोण से ये उत्सव नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब लोग यहाँ सम्मिलित, यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं उत्सव मनाने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात तो वो नशे का सहारा ले रहे हैं, मतलब कि हृदय में कोई आनंद ही नहीं है। दुखों को भुला के नशे के माध्यम से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी ने अभी कीर्तन का बात किया तो मैं सोच रहा था, हमारे वैष्णव संप्रदाय में जब भक्त लोग कीर्तन में नृत्य करते हैं, इतना उत्साह होता है, इतना आनंद होता है। आप में से कितने लोग कीर्तन में कभी नृत्य किए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात, काफी सारे, 50% लोग तो किए हैं और बाकी लोग शायद शर्माते हैं। तो देखिए, कीर्तन में कुछ लोग नृत्य करते हैं तो ऐसा नृत्य करते हैं मानो पूरी तरह से नशे में हो। बिना नशा किए उनको नशा चढ़ जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत 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 शर्मीले थे, शर्माते थे। 4 लोगों से बात करना, नाचना तो बहुत दूर की बात, 4 लोगों से बात करना, कांपते थे वो लोग। मंदिर में आते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते हैं, भगवान के ज्ञान के बारे में भगवत गीता सुनते हैं। कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। अपना सारा शर्म छोड़ के, सारी चिंताएं छोड़ के, सारे भय छोड़ के, हर प्रकार के कष्टों की चिंता छोड़ के बड़े उत्साह में भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगते हैं और कीर्तन में नृत्य करने लगते हैं, मानो कभी किसी चीज की कोई शर्म थी ही नहीं। क्योंकि एक होता है कि व्यक्ति इस जगत में अपनी श्रेष्ठता के आधार पे समाज में उतरता है, और एक होता है जब व्यक्ति भगवान की महिमा सुन लेता है।
जब भगवान की महिमा सुन लेता है और भगवान की महानता के बारे में सुन लेता है, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी इतनी हिम्मत आ जाती है। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब ही सभी वानर लंका में गए, जब लंका में आक्रमण किया, ये वानर एक तरफ और एक तरफ लंका के राक्षस, और वो राक्षस इतने शक्तिशाली, इतने मायावी, मतलब किसी भी समय कब वो राक्षस क्या रूप ले लेगा। कुछ कुछ राक्षस ऐसे थे, आपके सामने खड़े खड़े सडनली गायब हो जाते और आकाश में जाके बादल बन जाते। किन्हीं के पास ऐसी मायावी शक्ति थी कि वो बादलों में बिजली की तरह चमकते थे। कभी आप सर्दी के मौसम में देखें, कोहरा छा जाता है, तो कभी कभी कुछ राक्षस ऐसे थे, वो आपके सामने कोहरे का रूप ले लेते, आप देख ही नहीं पाते। कई राक्षस थे, और केवल यही नहीं, इनके पास अनेक मायावी अस्त्र थे। ऐसे ऐसे अस्त्र, अनेक देवताओं द्वारा प्राप्त किए हुए, अनेक प्रकार की उपासना करके अस्त्र प्राप्त किए। और ये वानर जंगल से आए थे, इनके पास ना तो कोई मायावी शक्तियां थी, कुछ लोगों के पास होंगी, सबके पास तो नहीं थी। और अस्त्र क्या था? लाठी, पत्थर, चट्टान, बस इतना ही था। लेकिन क्योंकि इनके पास राम जी थे, इनकी राम जी के प्रति भक्ति थी, इनके पास राम का नाम था, एक एक वानर इतने कॉन्फिडेंस में, इतने उत्साह में थे। एक वानर तो गया, बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं कांगड़ी पहलवान, मतलब सूखा हुआ शरीर, केवल हड्डियां दिख रही थी। वो गया, अंदर गया और एक राक्षस का सर काट के नाचता हुआ आया। बोले मैंने सर काट दिया, सर काट दिया, सर काट दिया, सर काट दिया। बोले अच्छा तूने सर काटा? तूने? क्योंकि कभी वो एक जमाना था युद्ध करते हुए घबराता था। तूने सर काटा? बोले हाँ काट दिया। नहीं, उसने बोला मैंने उसका पांव काट दिया, मैंने उसका हाथ काट दिया। तो दोस्तों ने पूछा अरे तूने पांव काटा, हाथ काटा, सर क्यों नहीं काटा? बोले नहीं, सर किसी ने पहले ही काट दिया था। अभी जिसका सर काट दिया उसका हाथ पांव काट के कौन सा आपने बड़ा तीर मार लिया। इतना उनको कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो करना है, उत्साह था, कुछ तो करना है। युद्ध की कला आती है नहीं आती है, कुछ तो करना है। अगर किसी ने कुंभकर्ण के बारे में सुना हो, इतने बड़े विशाल राक्षस थे, वो साइज उनका विशाल साइज था, उनका सर बादलों को छूता था। एक वानर सुग्रीव, उनका अलग कॉन्फिडेंस, हनुमान जी के सामने उनकी कोई खास शक्ति नहीं थी। एक दिन कुंभकर्ण के कंधे पे जाके बैठ गए और उसका कान काट के आ गए। और ये कुछ नहीं, एक बार लंका में गए और रावण अपने श्रृंगार कक्ष में बैठे थे, रावण आईने के सामने बैठे थे, सुग्रीव ऊपर गए और रावण के सर पे पेशाब करके आ गए। ऐसा ऐसा उनका, ऐसे अतरंगी कार्य किए इन्होंने। तो राम जी बोले अरे आप इतना क्यों रिस्क लेते हो, इतना क्यों करते हो, अरे कभी मृत्यु आ जाएगी। उनको इतना उत्साह, इतनी हिम्मत कि राम जी हमारे साथ है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस बात से हम एक चीज समझते हैं कि इस जगत में हम लोग अनेक चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, अनेक परेशानियां रहती हैं, अनेक संकट रहते हैं। लेकिन अभी जितना संकट वानरों का था, लंका में था, इतने राक्षस थे,
जब उनका संकट था, उसके सामने हमारा संकट क्या है? लेकिन वानरों के साथ राम से अति उत्साहित हो गए, बोले कोई भी संकट सामना कर लेंगे। आज इस जगत में अगर समाज को जरूरत है तो श्री रामचंद्र के लीला के श्रवण की, श्री कृष्ण भगवान की लीला के श्रवण की। क्योंकि जितना ज्यादा ये श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा ये सुनेंगे, उतना ही हम भौतिक जगत के संकटों से ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए एक बार एक ब्रिटिशर, एक विदेशी भारत में आए, और जब वो भारत का टूर करने के लिए आए तो सोचने लगे कि भारत के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। और खुश तो अलग बात है, सुखी तो अलग बात है। जब वो गांव में गए या छोटे छोटे गांव में गए, शहरों में भी गए, बोले ये बात मैं कर रहा हूं लगभग 150 साल पुरानी। विदेशी लोग आए, बोले इस देश में कुछ अलग ही मासूमियत है, इस देश के लोगों का चरित्र बहुत उत्तम है, बहुत स्पष्ट है। उन्होंने सोचा क्या कारण है कि इस देश के लोगों का चरित्र बहुत उत्तम है, बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अच्छे से इधर की संस्कृति को पढ़ना, ध्यान से समझने का प्रयास किया, तो देखे यहां के लोग प्रतिदिन कुछ समय, और कुछ करे या ना करे, नियमित रूप से रामायण का पठन करते हैं। और उन्होंने देखा जो जो व्यक्ति, जो जो परिवार नियमित रूप से प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार समय समय पर बड़े ध्यान पूर्वक रामायण का पठन करता है, उनका हृदय, उनका मन सभी दोष से और सभी कष्टों से मुक्त रहता है। आप में से कितने लोग आज सुबह स्नान किए? आज कभी भी स्नान किए? सुबह, दोपहर, शाम, कितने लोग स्नान किए? पक्की बात। कितने लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं? अरे शर्माइए मत, हाथ ऊपर कर दीजिए, कोई अगर है ऐसा तो। कोई ऐसा है कि रोज नहीं नहाता? कभी बीमार हो गए तो अलग बात है, कभी कुछ कारण से, लगभग रोज ही नहाते। अच्छा, अभी ईमानदारी से बताना, कितने लोग प्रतिदिन पिछले 1 महीने से एक ही साबुन का प्रयोग करके नहा रहे हैं? एक ही कंपनी का साबुन, हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, हम स्नान रोज करते हैं और कुछ लोग तो जीवन भर एक ही साबुन से नहाते हैं। एक ही साबुन मतलब एक कंपनी का साबुन। साबुन बदलते हैं लेकिन कंपनी एक ही। एक भक्त से मैं मिला, वो बोले मैं 30 साल से एक ही कंपनी के साबुन को प्रयोग में लाया हूं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? कभी कभी लोग कथा में आते हैं और बोलते हैं राम, सब मालूम है उनके बारे में। अरे हमको मालूम है, 4 भाई थे, उनकी शादी हुई, सीता का अपहरण हुआ, रावण ले गया, राम ने रावण को मारा, कहानी खत्म। अभी इसको दोबारा क्यों सुनना है? वही कहानी दोबारा क्यों सुननी है? वही रामनवमी उत्सव हर वर्ष आता है, दोबारा क्यों मनाना है? तो हम बोलते हैं, जब स्नान करते हैं आप ये नहीं बोलते दोबारा पानी से क्यों स्नान करना है, आज दूध से स्नान करें, नहीं आज गन्ने के जूस से स्नान करेंगे। अरे स्नान तो पानी से ही होता है, पानी से होता है। यहां तक कुछ लोग 30 वर्षों तक सेम साबुन से स्नान करते हैं। इसका मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि साबुन कौन सा है, मेन क्या है, आपका शरीर साफ होना चाहिए। उसी प्रकार से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है हर रोज प्रतिदिन
जैसे शरीर को साफ करते हैं मन को भी साफ करेंगे। इसीलिए किसी ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है, थोड़ा अजीब है लेकिन सुंदर है। मैं उसका एक ही लाइन बताऊंगा आपको। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। आप मेरे पीछे बोलेंगे। थोड़ा आपका उत्साह देख के हम समझेंगे एक दूसरे को, कथा का आनंद आएगा। हम पहली बार आए हैं आपके नगर में। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। अरे मन, दुनिया बोलती है किधर है भगवान, भगवान दिखाओ, लेकिन भगवान को देखने के लिए क्या आपकी योग्यता है? क्या आपका मन साफ है? क्या आपकी बुद्धि साफ है? और ये बुद्धि ऐसी है जो बार बार गंदी हो जाती है, बार बार मैली हो जाती है। 4 साल पहले पूरे भारत में, पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया, क्योंकि जगह जगह कोरोना का प्रभाव हो गया। जब ऐसा इन्फेक्शन हो गया, इतनी बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया। हमारा एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मुंबई में। उस हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर थे, कुछ डॉक्टर प्रतिदिन 12 घंटा 16 घंटा लगातार काम कर रहे थे। लेकिन उन ऐसे डॉक्टर जिनको 2 साल हॉस्पिटल में लगातार काम किया, एक बार भी उनके शरीर में कोविड नहीं आया। सोचने वाली बात है। और कुछ लोग अपने घर में सब बंद करके बैठे थे, किसी से मिलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल में 2 बार 3 बार उनको कोविड हो गया। कैसे हुआ नहीं मालूम, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। तो जो डॉक्टर थे उनको कैसे नहीं हुआ? क्योंकि बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, उनकी जो प्रतिरोधक शक्ति है रोग से बचने की, वो इतनी बलवान थी कि कोविड के वातावरण में रहते हुए भी उनके शरीर में कोविड का प्रभाव नहीं हुआ। और कुछ लोग थे घर में रहते हुए भी इतना भयंकर प्रभाव हो गया। तो जब ऐसा समस्या हुआ तो देखिए कितना इम्यूनिटी हाई है। ऐसे ही कुछ लोग समाज में अनेक समस्याओं में रहते हैं, अनेक कठिनाइयों में रहते हैं, लेकिन उनका मन इतना साफ रहता है, इतना कोमल रहता है, इतना निर्मल रहता है, क्योंकि वो प्रतिदिन राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएगा। और इसीलिए हम सब एकत्र हुए हैं अपने मन को साफ करने के लिए, राम जी की कथा सुनने के लिए। अनेक सारी कथाएं हैं। अच्छा, अभी अगले 7 दिन में यह डिसाइड होगा कि आप में से अच्छे अच्छे श्रोता कौन हैं जो सच में यहां पे अपने मन की सफाई, मन का ऑपरेशन कराने आए हैं। आज ही डिसाइड हो जाएगा। आपको मालूम है 4 प्रकार के अच्छे श्रोता होते हैं। अच्छे श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। कितने लोग को मालूम है? सुनना चाहेंगे?
बोलिए हरि बोल। सुनना चाहेंगे तो जोर से बोलिए हरि बोल। बोले सबसे पहले अच्छे श्रोता वो होते हैं जो एक मछली के समान होते हैं, मीन के समान। मछली का स्वभाव क्या है? जब वो क्षीर सागर में तैरती है तो मछली की आंखें पूरी तरह से खुली रहती है, और जब खुली आंखों से वो तैरती है तो अनेक जो अमृत है, जो दूध है, जो जल है, जो भी जिस सागर में तैर रही है उसको पीती रहती है, अपने मुख से पी रही है और आंखें पूरी खुली है। मैं देख रहा हूं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कथा में बैठे हैं, पूरी तरह से आंखें खुली हैं, और कुछ लोग तो ऐसा बैठे हैं सुनने के लिए, अमृत को पीने के लिए। आप बोलिए हम अमृत पीने के लिए बैठे। तो कुछ लोग मछली के समान होते हैं। हमें याद है हमारे मंदिर में एक भक्त, जब कथा होती है, कथा हमारे मंदिर में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, कितना कथा चलेगी पता नहीं, चलती है लंबी। शुरू करते हैं, एंडिंग पॉइंट नहीं बोलते, कथा खत्म कब होगी उसका तो सिस्टम ही नहीं है। जो उत्सव होते हैं, उत्सव में तो कुछ भक्त होते हैं, आप तो बहुत दूर बैठे हैं, बहुत ही दूर हैं आप लोग, कुछ भक्त यहां बैठते हैं, इधर बैठते हैं, और वो वक्ता से कथा ऐसे सुनते हैं, इतने आतुर होते हैं, और 6 घंटा ऐसे बैठे रहते हैं, आंखें नहीं झपकती उनकी, पलकें नहीं झपकती उनकी। क्या इतने आतुर हैं? क्योंकि उनको मालूम है अगर इस जगत में कोई आश्रय है, कोई अमृत है, कोई हमारी हृदय की प्यास को बुझाएगा तो वो केवल भगवान के बारे में सुन के आनंद आएगा, नहीं तो इस जगत में सभी लोग प्यासे, सभी लोग। इस जगत में प्यास बुझती नहीं है। तो मीन, मछली की तरह कुछ लोग बैठते हैं। दूसरे लोग हैं जो कि एक हंस की तरह। हंस का स्वभाव क्या होता है? बोले हंस का स्वभाव होता है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देना, दूध को पानी से अलग कर देना। बोले कुछ लोग इतने एक्सपर्ट, इतने शातिर, इतने अमृत परायण होते हैं कि वातावरण में अनेक आवाजें आ रही हो, शायद वो आवाज आपके पॉकेट से ही आ रही हो, आपके मोबाइल से ही आ रही हो, अनेक लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनेक लोग आपके मार्ग में आ रहे हैं, विघ्न बन रहे हैं, लेकिन आप उनमें ध्यान ना देते हुए पूरी तरह आपका ध्यान केवल राम जी की कथा सुनने में होता है। सत्संग में कहीं लोग कहीं तरीके से आ सकते हैं। भारत में कुछ लोग हैं सत्संग में जाते हैं। हमारे प्रभुपाद जी लिखते हैं भारत में सत्संग में अधिक मात्रा में महिलाएं होती हैं। दिख रहा है? सभी पुरुष महिलाओं के लिए ताली बजाएं जोर से। महिलाएं ज्यादा हैं। मैं आते ही सबसे पहले मुझे प्रभुपाद जी का वो वाक्य याद आया, देखो महिलाएं। मुंबई में ऐसा नहीं होता, मुंबई में पुरुष ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, लेकिन यहां पे दिख रहा है महिलाएं ज्यादा हैं। बोले महिलाओं का हृदय कोमल होता है, आसानी से श्रद्धा रख लेती हैं, सुन लेती हैं। एक कारण ये भी हो सकता है शायद पुरुष किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन एक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, सरलता से स्वीकार कर लेती। तो अनेक लोग आते हैं, धार्मिक संस्थाओं में आते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, चलो मित्रों से मिल आएंगे, कुछ लोग आते हैं चलो यहाँ कुछ मित्र बन जाएंगे तो हमारा धन कमाना आसान हो जाएगा, कुछ लोग आते हैं चलो सत्संग हो या ना हो प्रसाद तो मिलेगा। सबको मालूम है प्रसाद की महिमा तो अद्भुत है, अद्भुत 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 है। बहुत कम लोग हैं जो सच में कथा परायण, केवल कथा सुनना है उसके लिए आते हैं, वही उनका विशेष लक्ष्य रहता है। तीसरे, पहले कौन है? जोर से बोलिए, पीछे वाले बोलिए। पहला, दूसरा हंस, तीसरे, पहला मछली, दूसरा हंस, तीसरा है तोता। हाँ बोलिए, तोता। कौन बोला तोता? वेरी गुड। तोते की खासियत क्या है? रिपीट करता है। शुका, तोता, जो आप बोलो वैसे का वैसे, जैसे मैंने बोला तोता, उसने बोला तोता, तो वो हो गया तोता।
रिपीट किया ना उसने, मैंने बोला, उसने पीछे पीछे बोला। तो ये तीसरे प्रकार के। और तोते की खासियत, एक तोते की बुराई बोली जाती है कि वो बिना समझे बोलता है, लेकिन तोते की खासियत है कि बोलता तो है, रिपीट तो करता है। हम में से तो कितने सारे लोग सुनते हैं और 1 घंटे में ही भूल जाते हैं। क्या 1 घंटा क्या, 5 मिनट के बाद बोलो क्या सुना, अरे पता नहीं क्या सुना, जो भी सुना मजा आया, पता नहीं क्या सुना। ऐसे बहुत लोग होते हैं, पूछो कैसी लगी, अरे कथा बहुत अच्छी थी, क्या सुना, याद कुछ नहीं है। तो कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, सुनते हैं, पूरा का पूरा रिपीट करते हैं। मुंबई में मैं कथा करता हूं, एक ग्रुप है हमारा, युवा ग्रुप, 100 लोग आते हैं, सब अलग अलग उम्र के हैं। उसमें एक लड़का है 17 साल का है, जो बोलो पूरा कथा, कुछ लिखता नहीं है, 1 घंटे बाद पूरी कथा रिपीट करता है। तो कुछ लोग की क्षमता रहती है। और चौथे लोग होते हैं, बोलते हैं चातक पक्षी। चातक पक्षी की खासियत क्या है? चातक पक्षी अगर जल प्राप्त करेगा तो केवल आकाश में जब बादलों से जल आता है वही प्राप्त करेगा, और कोई जल प्राप्त नहीं करेगा। चाहे कितना भी संकट हो, कितनी भी गर्मी हो, उसे बोलो नहीं पानी पी ले, पी ले, नहीं, वेट करेगा। कुछ लोग होते हैं 1000 जगह पे 1000 कारण है सुनने के लिए, 1000 विषय हैं, अनेक टॉपिक है सुनने के लिए, लेकिन समझदार लोग वो हैं आलतू फालतू विषयों में अपना समय, अपने कान, अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते, वो बचा के रखते हैं। अगर सुनेंगे, समय देंगे, तो केवल जिस विषय से हमारे चित्त की, हमारी चेतना की, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारे चरित्र का विकास होता है, ऐसे ही चरित्र सुने। तो ये होते हैं 4 प्रकार के अच्छे श्रोता। और केवल अच्छे श्रोता पे बोल के रुकते नहीं, शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं 4 प्रकार के बुरे श्रोता भी होते हैं। पहले आपसे पूछ लूं दोबारा से, 4 प्रकार के अच्छे श्रोता, पहला कौन था, दूसरा, तो तीसरा, चौथा, चातक पक्षी। बोलते हैं उसी प्रकार से 4 प्रकार के बुरे श्रोता होते हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? पीछे वाले अभी भी नहीं बोले, सुनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, सारे बच्चे इधर बैठे हैं, उनकी आवाज आ रही है। 4 प्रकार के बुरे श्रोता होते हैं, सुन लीजिए कि कहीं हम वो गलती तो नहीं कर रहे। बोले उसमें एक पक्षी होता है, पर्वतों में रहता है, इधर भी तोता है, हंस है, चातक पक्षी है, उधर भी पक्षी है। बोले एक पक्षी है, पर्वतों में रहता है, पहाड़ियों में रहता है, हिमालयों में रहता है, और वहां पे जितने साधु हैं सभी साधु सुंदर कथा चर्चा करते हैं, और उन चर्चाओं के बीच में वो पक्षी भी वहां बैठ के कथा सुनता है। और कथा सुनते सुनते वो बिल्कुल साइलेंट, शांति से, जैसे आप में से कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठे सुन रहे हैं, आंखें भी खुली हैं। वक्ता को लगेगा अरे वाह, इससे अच्छा तो श्रोता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इस स्थान से बाहर निकलेगा और अनेक कार्यों में रत होगा, अनेक कार्य करेगा, समाज में उतरेगा, वो व्यक्ति फिर से अपनी बुरी आदतें दोहराएगा, फिर से बुरे शब्द बोलेगा, बुरी वाणी बोलेगा। मतलब उसने कथा तो सुनी, कथा एक कान में गई, दूसरे कान से निकल आई, हृदय में तो प्रवेश ही नहीं गई, उसका हृदय तो परिवर्तन ही नहीं हुआ। मन का मैल छुड़ाएगा, ये बात है। क्या मन का मैल छुड़ाया उस व्यक्ति ने? सुनाया कि छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, या कथा में बैठ के ऐसे ही मच्छर काट रहे थे, मच्छर मार मार के चला गया, टाइम पास करके चला गया। और एक हुआ ये पक्षी। बोले दूसरा होता है बुरा श्रोता, बोले एक लोमड़ी के समान, या वुल्फ, भेड़िया। बोले वो सही जगह पे आएगा,
सबके बीच में बैठा है, सब उत्तम ज्ञान प्रवाह हो रहा है, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति, उसका ध्यान इतना विचलित है, इतना भटका हुआ है, वो बीच में आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए अनेक बातें करेगा, फोन उठाएगा और अनेक प्रकार से भद्दी आवाजें निकाल के पूरे वातावरण को खराब करेगा, है ना। भेड़िया को देखा है आपने, कभी आपने सुना रहेगा, जंगल में रहता है और आवाज निकालता है, ऐसा करके आवाज निकालता है भेड़िया। उसको, हमको नहीं मालूम भेड़िए का आवाज कैसे निकालते हैं, लेकिन आवाज, हाँ, निकालिए निकालिए ना। कुछ लोग कथा के बीच में ही फोन उठाएंगे और बोलेंगे हेलो, इसलिए बोलते हैं कथा में आओ तो अपना फोन बंद कर दो। सब लोग, फोन शांत रहना चाहिए। तो ये दूसरे प्रकार का बुरा श्रोता होता है। और तीसरे प्रकार का तीसरा और चौथा है एक बैल और एक ऊंट। बैल की विशेषता क्या है? कुछ भी खिला दो चलेगा। कुछ लोग होते हैं, उनको बस संग में जाना है, उस संग में क्या विषय चर्चा हो रही है पता नहीं, कहीं भी चले जाएंगे और बैठ जाएंगे, बस आसपास लोग होने चाहिए, बातें होनी चाहिए, मित्र होने चाहिए साथ में। गीता पे चर्चा करना है, गीता पे करो, पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स करो, स्पोर्ट्स करना है, स्पोर्ट्स करो, आसपास पड़ोसियों की बुराई करनी है, वो करो, जो करना है करो, बातें करो बस। और चौथा होता है ऊंट के समान। ऊंट के समान क्या है? कांटे खाता है, लेकिन कांटे को अमृत मानता है। कांटे खाने से मुख से खून निकलता है और उस खून को अमृत समझता है। हम ऐसे विषयों में लिप्त रहते हैं जो विषय हमें हानि करते हैं, हमें नुकसान करते हैं, लेकिन हम उसमें रुचि लेते हैं। इसीलिए रामायण कथा सुनने से पहले व्यक्ति को सोचना है, हम राम कथा किस भाव से सुनेंगे। क्या हम राम का नाम सुन के अपने मन को साफ करने में, धोने में, शुद्ध करने के लिए तैयार हैं क्या? चलिए फिर से ये 2 लाइन गाते हैं और फिर हम आपको रामायण की कथा में लेके चलते हैं। करताल मृदंग बजा सकते हैं जी, मैं बजा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से हो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से हो, निर्मल मन के दर्पण से हो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा।
राम के दर्शन पाया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो कथा इस प्रकार से शुरू होती है। रामायण पे कहीं कहीं संतों ने कहीं कथाएं लिखी है। उसमें सबसे प्रसिद्ध है वाल्मीकि जी द्वारा, और उसमें विशेष रूप से वाल्मीकि जी के गुरु हुए नारद मुनि। तो एक दिन वाल्मीकि जी नारद मुनि से पूछते हैं कि सबसे उत्तम पुरुष कौन है, टॉप मोस्ट सर्वोत्तम व्यक्ति की पहचान कौन है, सर्वोत्तम व्यक्ति। इस जगत में हम सब लोग सर्वोत्तम व्यक्ति से रिश्ता बनाना चाहते हैं। वो बोले ऐसा कोई व्यक्ति जो सबसे सुंदर हो, सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप हो, सबसे सुंदर के साथ गुणवान हो। कैसे गुण होने चाहिए? बुद्धि, बुद्धि से बहुत ही चतुर, बुद्धिमान होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। इस जगत में देखते हैं कोई ज्ञानी है तो सुंदर नहीं है, सुंदर है तो ज्ञानी है, बड़ी मुश्किल से दोनों गुण आते हैं। बोले अगर सुंदर है, ज्ञानी है, उसके साथ साथ गुण होना चाहिए, ज्ञानी के साथ साथ दृढ़ निश्चय, मतलब ठान लिया तो करेंगे। देखिए ये जो कथा का सिस्टम है, भागवत कथा, राम कथा, कुछ लोगों तो प्रतिज्ञा रहती है कि अगर हम एक दिन गए तो 7 दिन बैठेंगे। कठिन होता है 7 दिन एक काम उसी समय करना, इतनी जिम्मेदारी है। दृढ़ निश्चय, कुछ भी काम लगातार करना दृढ़ निश्चय चाहिए। कभी कभी भक्तों में इतना निश्चय नहीं होता जितना राक्षसों में होता है। हम देखते हैं बड़े बड़े राक्षस, रावण है, हिरण्यकशिपु, हजारों साल तक एक जगह पे खड़े होकर तपस्या की। अगर हमको बोला जाए एक जगह बैठ जाओ ऐसा, तो एक जगह बैठ नहीं सकते टिक के काफी देर, 2 घंटा 3 घंटा। वो एक जगह खड़े होकर हजारों साल तपस्या करते थे। दृढ़ निश्चय। बोले बुद्धिमान होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लेकिन जब किसी के अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ता होती है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम पूरा करना है, दूसरी समस्या क्या आती है? कभी कभी वो लोग अत्याचारी बन जाते हैं। जैसे राक्षसों के चक्कर में वो दृढ़ निश्चय है लेकिन अत्याचारी है, हृदय में करुणा नहीं है। कुछ लोग कुछ काम करने में इतने रम जाते हैं, इतने आतुर हो जाते हैं, कितने लोगों को कितनी पीड़ा हो रही है वो देखते नहीं है। और कुछ लोग लोगों को ही देखते रहते हैं, काम नहीं कर पाते। कुछ भी काम करना है, कुछ भी कार्य करना है, बहुत ही संवेदनशील, ध्यान पूर्वक करना पड़ता है कि हमारे करने से किसी और को तो पीड़ा नहीं होगी। बोले ऐसा कोई व्यक्ति हो, सुंदर है, बुद्धिमान है, दृढ़ निश्चय है, और इसके साथ ही उनके अंदर अत्यंत करुणा है, उनका हृदय कोमल है, वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हमें ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में बताइए। जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा, नारद मुनि जो समक्ष थे, नारद मुनि ने वो प्रश्न सुन के मानो उनके हृदय में एक तूफान सा उठा हो, प्रेम का तूफान, इतने खुश हो गए। देखिए उत्तम गुणों वाला व्यक्ति सुनना, राम जी के गुण सुनना जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हम राम का नाम जप करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, लेकिन जप में ध्यान ही नहीं लगता। बोलते हैं ध्यान ही नहीं लगता। तो हम पूछते हैं क्यों ध्यान नहीं लगता? इससे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? इधर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर आ रही है आपको? थोड़ा मुझे यहाँ सपोर्ट चाहिए। तो बोले कि हाँ गुण सुनने, हम बोलते हैं ध्यान नहीं लगता। अरे ध्यान तब लगे ना अगर आप उनके बारे में सुने। देखिए जब विवाह होता है
आप में से यहाँ पे ये सिस्टम है क्या, विवाह के पहले ज्योतिष को दिखा के कुंडली मिलवाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे? हाथ ऊपर कीजिए जिनको मालूम है ये सिस्टम। कुछ जगह पे नहीं भी होता है भारत में। तो ये होता है, एक महिला, एक उनका शादी हो गया, पति पत्नी 10 साल हो गया शादी को, 10 साल के बाद पत्नी अपने पति से बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने आपसे एक बात छुपा के रखी। बोले क्या छुपा के रखी? बोले शादी से पहले मेरे 10 और रिश्ते रह चुके हैं। पति बड़ा खुश हो गया। पति बोला बहुत, मुझे तो पहले ही मालूम था, पहले ही मालूम था। बोले इसमें खुश होने की बात क्या है? पति बोला जब हम ज्योतिष के पास गए थे, ज्योतिष ने बोला था कि हमारे 36 में से 36 गुण मिलते हैं। तो मैंने सोचा अगर मेरे 10 रिश्ते रहे तो इसके भी रहे होंगे, क्योंकि शादी के पहले तो मेरे भी रिश्ते थे। तो सोचने की बात है, लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे जैसे अवगुणों वाला व्यक्ति मिल गया। हमारे में जो अवगुण तुम में भी थे, बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन बात यह है, शादी के पहले, विवाह के पहले गुण मिलाते हैं, क्या ये जिंदगी भर साथ में रह पाएंगे कि नहीं? ये भी एक कला है, सीखने वाली बात है कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। एक किसी ने एक पूरा नॉवल लिखा है, किताब लिखा है, उसके ऊपर पिक्चर भी बनाई गई है। बोले क्या बनाया गया है? बोले एक लड़का और लड़की अलग अलग शहरों में पैदा हुए। वो लड़का कभी किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। बोला अबे हमेशा मैं ही जीतने वाला होना चाहिए, किसी के सामने हारूंगा नहीं, सर नहीं झुकाऊंगा। तो उसने सोचा कि मेरी भी शादी ऐसे ही किसी व्यक्ति से होनी चाहिए जिसके अंदर ऐसा ही स्वभाव हो कि वो भी किसी के सामने सर नहीं झुकाते। उसके पिता ने बोला कि अरे ऐसी शादी तो बर्बादी होगी, क्योंकि विवाह एक ऐसा रिश्ता है, अगर एक आदमी अकड़ जाए तो दूसरे को सर झुकाना पड़ता है। कभी ये सर झुकाए, कभी ये सर झुकाए। अगर दोनों अकड़ गए, दोनों बोले सर नहीं झुकाए, तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? बात भी सही है, जीवन का अनुभव किया, वो समझ गए। देखिए, विवाह रिश्ता बनाना है तो एक दूसरे के गुणों को समझना जरूरी है। चाहे वो विवाह का रिश्ता हो, मित्रता का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे को समझना जरूरी है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के साथ रिश्ता बनाना हो तो पहले उनकी पूरी लीला समझनी जरूरी है कि भगवान राम का स्वभाव क्या है, भगवान राम को क्या प्रसन्न करता है। अगर हम भगवान राम की पूजा करें तो वो किस चीज से खुश होते हैं, ये जानना जरूरी है। कई जगह पे लोग नारे करते रहते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन रामायण के बारे में कुछ मालूम नहीं, राम जी की लीला के बारे में कुछ मालूम नहीं। इसलिए नारद मुनि से पूछा गया, कोई ऐसे सर्वोत्तम व्यक्ति के बारे में बताइए। तो नारद मुनि अपने हृदय में आंख बंद करके विचार करने लगे कि पूरी सृष्टि में ऐसा व्यक्ति कौन है जो सर्व उत्तम है, सबसे उत्तम है, उससे उत्तम कोई है ही नहीं, ऐसा कौन व्यक्ति है? जब नारद मुनि ये विचार करने लगे, इतना ध्यान से सोच रहे थे कौन है, और सब अच्छे से निरूपण करते हुए, सोचते हुए, उनका ध्यान पूरी तरह से राम जी पे केंद्रित हो गया। और बोलते हैं जैसे ही राम जी के बारे में सोचा, जो प्रश्न उनसे पूछा गया था कि सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है, वो प्रश्न उनके हृदय में मानो एक मंथन का काम किया। और जब मंथन का काम किया, उस मंथन से मानो एक ज्वालामुखी उठ रहा हो। और वो ज्वालामुखी कौन सा था? प्रेम का था, अद्भुत प्रेम और कृतज्ञता का था कि आपने मेरा ध्यान पूरी तरह राम पे केंद्रित कर दिया, मुझे राम के गुणों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। वाल्मीकि जी इतने खुश हो गए क्योंकि इस समय वो चाहते थे और उनको एक मौका मिला, उनको एक उत्तम व्यक्ति मिला जिसने मौका दिया, जिससे अपने मुख से वो विस्तार से राम जी की महिमा सुना सके। जितना समय था उस हिसाब से राम जी की महिमा सुना सके। बहुत खुश हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देखिए
कथा में आनंद तब आता है जब श्रोताओं के अंदर तीव्र जिज्ञासा हो। मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, मैं 2-3 जगह पे रेगुलर कथा करता हूं, तो उसमें से एक स्थान है जहां रेगुलर कथा करता हूं। एक बार वहां से 4 भक्तों को लेके मैं किसी दूसरी जगह पे गया, एक उत्सव में। मैं बोला आप चलिए, चलो साथ में चलिए, थोड़ा सहायता हो जाएगा। उस उत्सव में जब हम गए और उस उत्सव में हमने कथा किया, वो भक्त कथा के बाद बोलते हैं, प्रभु जी आप ना ऐसी कथा कभी भी हमारे सत्संग में नहीं करते, इतनी अच्छी कथा करी आपने, ऐसी कथा पहले आपने कभी नहीं करी, आपकी कथा में इतना आनंद कभी नहीं आया जितना आज आनंद आया है। मैं बोला आपकी बात सही है, एक तो वक्ता की भी कुछ, वक्ता को अच्छे से कथा करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन वक्ता से ज्यादा कथा कितनी अच्छी होगी वो श्रोताओं पे डिपेंड करता है। मैं बोला आज जो आप जिस स्थान पे हमारे साथ आए हैं, इधर के श्रोता इतने अच्छे हैं, इधर के श्रोता इतने अच्छे भक्त हैं, उनकी जो प्यास है, उनकी जो भूख है श्री कृष्ण के बारे में सुनने की, श्री राम जी के बारे में सुनने की, वो इतनी ज्यादा है। जब वो एकत्र होकर बैठते हैं, उनकी इच्छा मेरे मन से ऐसे अद्भुत अद्भुत बातें निकालती हैं जो मैंने कभी नहीं बोली, मैंने नहीं बोली, लेकिन उन्होंने निकलवाई, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी है, वो सुनने आए हैं, वो जानना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से एक एक बात को, तत्व को समझना चाहते हैं। उनके मन में और कोई इच्छा नहीं है, बस कथा सुनना है, उनको राम जी के बारे में जानना है। और इसीलिए बोले आप खुद ही देख लो, वही व्यक्ति, और मैंने उनको बोला जिस टॉपिक पे मैंने कथा आज सुनाई है, यही कथा मैंने फलानी जगह पे भी अच्छे से सुनाई थी और आपके यहां पे भी अच्छे से सुनाई थी, लेकिन आप देख लो वही चीज मेरे सामने किताब है, बोले मैंने इसी किताब में कथा में क्या बोला है सब पॉइंट लिखे थे, वही पॉइंट आपके यहां भी बोले, इनके यहां भी बोले, लेकिन देखो कितना अंतर है। जिस अमृत का आस्वादन इस सत्संग में हुआ, उस अमृत का आस्वादन वहां पे नहीं हुआ। दोनों जगह पे क्या अंतर है? डायरी वही है, पॉइंट वही है, बोलने वाला वही है, साउंड सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। उधर भी एसी लगा है, यहां भी एसी लगा है। मैं वहां पे कंपेयर कर रहा था, सब फैसिलिटी वही है, सुविधा वही है, प्रसाद वहां भी बढ़िया है, यहां भी बढ़िया है, सिर्फ एक चीज में अंतर है। बोलिए क्या? श्रोताओं में अंतर है। और इससे समझ सकता है कि यहां पे कथा, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसी दूसरे स्थान पे आए जहां पे बोले कथा अच्छी होती है। मैं बोला यहाँ के श्रोता जो हैं, यहाँ के सुनने वाले हैं, इनका क्वालिटी एक अलग लेवल पे है। और जब सुनने वाले की प्यास होती है तो कथा उत्तम होती है। वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि ने वो प्रश्न सुना, प्रश्न इतना उत्तम था, श्रोता इतना उत्तम था, नारद मुनि बड़े उत्साह में आ गए। उत्साह में आके बोलते हैं, हाँ मैं सुनाऊंगा आपको, राम जी के बारे में सुनाऊंगा। पूरी सृष्टि में अगर कोई सर्वोत्तम व्यक्ति है तो श्री राम जी। राम जी के बारे में सुने। नारद मुनि इतने खुश हो गए, बोले मैं आपको संक्षिप्त में सुनाता हूं। नारद मुनि ने बोला कथा सुनाता। लगभग 92 श्लोकों में उन्होंने पूरी कथा सुनाई। बोलते हैं वाल्मीकि जी ने आगे जाके पूरी कथा जो लिखी है 24,000 श्लोक हैं, लेकिन अगर आप नारद मुनि की वो संक्षिप्त कथा भी सुन लो तो भी आपको उतना ही श्रेय मिलता है। लेकिन हम आपको विस्तार से सुनाएंगे और रामायण के कुछ भाग सुनाएंगे, पूरा तो नहीं सुन सकते। पूरा करने के लिए 6 सप्ताह करने पड़ेंगे। एक सप्ताह में कुछ तत्व, कुछ राम जी के हम चर्चा करेंगे। और बोले नारद मुनि इतने उत्साह से, उत्साह तो था ही, नारद मुनि उस कथा को इस तरीके से बोले, केवल तोते की तरह नहीं बोले, कुछ सुना है और रिपीट कर दिया। बोले इस तरीके से बोले, जब नारद मुनि बोल रहे थे मानो वो कथा से सुनने वालों का हृदय जो एक रेगिस्तान की तरह या फिर एक चट्टान की तरह सूख गया है। सूख जाता है ना चट्टान। बोले जब कोई जमीन सूख जाती है, उस जमीन को फिर से उपजाऊ करने के लिए 1 बाल्टी नहीं 2 बाल्टी पानी से कुछ नहीं होता, वहां तो प्रचुर मात्रा में वर्षा की जरूरत है।
बारिश होनी पड़ती है। उस समय नारद मुनि बोलते हैं जिस प्रकार से एक बंजर, बैरन बंजर बोलते हैं, बंजर जमीन पे अगर वर्षा हो प्रचुर मात्रा में तो फिर से उपजाऊ हो जाती है, उसी प्रकार से हम सबके हृदय जो पत्थर के समान हो गए हैं, जो पत्थर के समान हो गए हैं, जिनको राम नाम से कोई उत्साह नहीं, कृष्ण नाम से कोई उत्साह नहीं। बोले अगर सच में, देखिए कैसे मालूम चलेगा अगर व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं। अगर एक व्यक्ति सच में मानसिक रूप से स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, जैसे ही वो नाम सुनेगा, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये 2 अक्षर है ना, हरे कृष्ण, तुंडे तांडविनी रतिम। बोले ये अक्षर ऐसे हैं, जब ये अक्षर मेरी जिह्वा पे आते हैं, मेरी जिह्वा नाचने लगती है, मेरा हृदय नाचने लगता है, मेरा हृदय पिघल जाता है, मेरी आंखों से लगातार अश्रु प्रवाह होने लगते हैं। है कोई हम में से, कितने लोगों ने बोला हरे कृष्णा, किसी की आंखों से आंसू आए क्या? कोई अगर रोया तो हाथ ऊपर करिए। अगर आपने बाजू वाले को रोते हुए देखा तो हाथ ऊपर कीजिए, अरे मेरे पड़ोसी रोया। शास्त्र बोलते हैं अगर आपको आंखों से रोना नहीं आता, नाम लेके, मतलब आपका हृदय कैसा कठोर हो गया है, कैसा पत्थर जैसा हो गया, बात समझ में ही नहीं आती, नाम का प्रभाव नहीं होता। मैं एक जगह कथा करने के लिए गया, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुना रहा था, 1 घंटा कथा सुनाई मैंने, सारी लीलाएं सुना दी। जो सज्जन कथा को ऑर्गेनाइज किए थे वो ऊपर आके मेरे को बोलते हैं, बोले प्रभु जी आपने अच्छी कथा सुनाई, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो तो की नहीं। मैं बोला मुद्दे की बात आपने बोला था चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाना है, मैंने मनाया, जन्मदिन कथा सुनाई, और कौन सी मुद्दे की बात? प्रभु जी नहीं, मुद्दे की बात तो कुछ और है हमारे घर में। मैं बोला क्या है? बोले मेरी माँ और मेरी पत्नी का झगड़ा होता रहता है, कुछ ऐसा कथा करो कि सास और बहू के रिश्ते में कुछ बदलाव आ जाए, उनका हृदय पिघल जाए, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मैं बोला आप चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाने के लिए बिठाए मेरे को, और आप यहां कुछ और सोच के बैठे हैं कि यहां पे मैं जो घरेलू झगड़े हैं उनको सॉल्व करूं। बोले प्रभु जी आजकल ना उतना ही लेवल है लोगों का, उससे आगे समझ नहीं सकते। अगर एक दूसरे से प्रेम करके थोड़ा हृदय, थोड़ा आंखों में आंसू आ जाए, प्रेम आ जाए, बस समझ लो आपकी कथा सफल हो गई। भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। तो नारद मुनि बोलते हैं जो व्यक्ति बार बार कथा सुनता है, जैसे 1 बाल्टी पानी से 2 बाल्टी पानी से एक बंजर भूमि उपजाऊ नहीं हो जाती, ऐसे समाज में अगर बदलाव करना है, समाज को अच्छा बनाना है, परिवारों को अच्छा बनाना है, दोस्तियों को अच्छा बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, तो हर व्यक्ति को बार बार बैठ के राम कथा की वर्षा में स्नान करना पड़ेगा। ये बात समझनी है व्यक्ति को। और इसलिए नारद मुनि जब कथा बोल रहे थे वो इस प्रकार से बोल रहे थे मानो जैसे वर्षा हो रही हो और जो हृदय चट्टान जैसा हो गया है वो बदल जाएगा। नारद मुनि बहुत खुश, वाल्मीकि जी कथा सुनाए। जब कथा सुनाए वाल्मीकि जी बोले आप इस कथा का विस्तार कीजिए, सही समय पे आपको सारी की सारी रामायण स्पष्ट दिख जाएगी, आप बस उस कथा को लिख डालिए ताकि अनंत काल तक, जब तक इस जगत में पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक आपकी वाल्मीकि रामायण प्रचलित रहेगी। और हम देख रहे हैं वाल्मीकि जी ने इतने हजारों साल पहले रामायण लिखी, आज भी हर शहर में कहीं ना कहीं हर वर्ष रामनवमी पे विशेष रूप से दशहरा में दोनों नवरात्रों में राम कथा होती है, घर घर में राम कथा होती है। सबसे प्रसिद्ध, और राम जी से भी प्रसिद्ध कौन है? अगर आप देखो पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, मैं बोलता हूं पूरे विश्व में, राम जी की कथा में भी लोग कभी कभी खोट निकाल लेते, कृष्ण की कथा में भी खोट निकाल लेते। राम जी से भी प्रसिद्ध है हनुमान जी। कोई भी देश में चले जाओ हनुमान जी का मंदिर मिलेगा।
और हनुमान जी की पूरी लीला में एक भी खोट नहीं निकाल सकते, एक भी नहीं निकाल सकते। वैसे तो राम जी में भी खोट नहीं है, लेकिन चलो निकालने को कोई निकाल भी ले, हनुमान जी ने में तो देख के भी आप खोट नहीं निकाल सके। और ये प्रार्थना भी हनुमान जी ने की थी कि राम जी की कथा इस प्रकार से प्रसिद्ध हो जाए, राम का नाम प्रसिद्ध हो जाए। प्रसिद्ध हो गया राम कथा। बोले आप लिखना इसको। अभी कब लिखना है, कैसे लिखना है, सही समय कैसे आएगा? आएगा, सही समय आएगा। वाल्मीकि जी आप सबकी तरह हर रोज स्नान करते थे। कौन से साबुन से स्नान करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्नान करते थे। और कहां जाते थे? एक गंगा नदी पे जाते थे, और कभी कभी तमसा नदी पे चले जाते थे स्नान करने। एक दिन वाल्मीकि स्नान करने गए, साथ में भरद्वाज ऋषि गए, दोनों स्नान करने गए। तो वाल्मीकि जी ने देखा जल नदी में कहीं कहीं पे जल कभी कभी कुछ जम जाता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है। वाल्मीकि जी ने उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे गए और उस जगह देखा जल बिल्कुल साफ था। वाल्मीकि जी बोले संतों का मन भी ऐसा होता है, बिल्कुल साफ होता है। और इसलिए जैसे ही इस साफ जल के साथ स्पर्श होते ही हमारे मन को, हमारे शरीर को बिल्कुल एक फ्रेश अनुभव होगा, ऐसे ही संतों के साथ बैठ के, कथा में बैठ के मन फ्रेश हो जाता है। वाल्मीकि जी स्नान के लिए उतरते हैं। स्नान के लिए उतरे तभी उन्होंने सामने देखा दो पक्षी हैं, विहार कर रहे हैं, और एक शिकारी सोचता नहीं उन पक्षियों के बारे में, पक्षियों पे शिकार करके बाण चला देता है। जैसे ही बाण चला दिया, एक पक्षी की मृत्यु हो गई। संतों का हृदय करुणामय होता है, इसलिए जो लोग अध्यात्म में आते हैं सबसे पहले उनको बोलते हैं मांस मत खाओ, मांसाहार छोड़ दो। क्यों? करुणा। जब तक आप एक जीव पे हिंसा करेंगे, आप भगवान को कैसे समझ पाएंगे? बोले आप तो, एक संत जो है, एक सज्जन व्यक्ति है, वो किसी पे हिंसा होते नहीं देख सकता। वाल्मीकि जी के मन से ऐसा क्रोध निकला, इतना क्रोध था, उधर से वो शिकारी ने मारा। जैसे शिकारी ने बाण मारा, वाल्मीकि ने मानो एक श्राप दे दिया शिकारी को, जिसने भी इन दो मासूम पक्षियों को इस अवस्था में विहार करते हुए बड़े ही निर्दय हृदय से बाण मारा है, उसके ऊपर अत्यंत कष्ट, पीड़ा जीवन में आएगी। वाल्मीकि जी ने गुस्सा किया, वाल्मीकि जी ने क्रोध किया। क्रोध करते ही उन्होंने सोचा जंगल में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, और जब ऐसी चीजें होती रहती हैं, मुझे क्या जरूरत थी इतना गुस्सा होने की? या तो हो ना वो शिकारी मेरा शिष्य हो, या तो हो ना ये राज्य, ये जंगल मेरा राज्य है, मेरी जिम्मेदारी है। शिकारी और पक्षियों और पशु में कुछ हो रहा है, मैं क्यों बीच में गुस्सा हो रहा हूं? ऐसा नहीं, इस जगत में लोग गलती नहीं करते। हम देखते हैं ऋषि मुनि भी कभी कभी गलती करते हैं, लेकिन एक सज्जन की पहचान है गलती हो जाए अगले ही क्षण विचार करना, क्या मैंने सही किया? अगर गलती किया तो कुछ प्रायश्चित है इसके लिए। सुनिए इस बात को, ऐसा नहीं कि लोग गलती नहीं करते, गलती कोई भी कर सकता है। बड़े से बड़ा भक्त भी कर सकता है, बड़े से बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता भी कर सकता है, लेकिन उसकी महानता क्या है? गलती करने के बाद अपने मन को समझना, इस बात का ज्ञात होना कि मेरे हृदय में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए। जरूर मेरे दिनचर्या में, मेरे जीवन शैली में कुछ तो दोष है, उसकी वजह से क्रोध आ रहा है। इतना क्यों क्रोध आया? इतना क्रोधित होने की जरूरत क्या थी? देखिए, एक तरफ वाल्मीकि जी अपने मन में सोचते हैं कि मुझे गुस्सा होने की जरूरत क्या थी, और दूसरी तरफ उनके शिष्य भारद्वाज ऋषि, वो सोच सकते हैं ना, क्या गुरुजी बड़ी कथा सुनाते हैं, बड़ा शास्त्र सुनाते हैं, खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, आपका खुद पे ही संयम नहीं है। भरद्वाज जी ऐसा नहीं बोले। भरद्वाज बोले मैंने अपने गुरु को कभी इस प्रकार से
व्याकुल होते हुए, गुस्सा होते हुए नहीं देखा। आज हुए, ऐसा नहीं कि रोज होते, ऐसा नहीं कि रोज शिष्य को मारते रहते हैं, ऐसा नहीं रोज श्राप देते रहते। देखिए, कोई व्यक्ति अगर रोज ऐसा करे तो समझ सकते हैं, कभी कभी करे ना, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन किसी परिस्थिति के प्रभाव में आके उसने किया, ये सुनने वाली बात है। कभी आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करे, आपको बुरा लगे, सोचना क्या ये रोज करता है? अगर आज किया, रोज नहीं करता, कुछ तो कारण होगा, माफ कर दो। उसका बड़ा बात बनाने वाला जरूरत नहीं है, माफ करो। भरद्वाज ने कुछ नहीं किया, लेकिन वाल्मीकि मन में सोच रहे ऐसा क्यों, मेरे मन में है। लेकिन साथ ही सोचने लगे, मेरे मुख से इतना गुस्सा निकला, उस गुस्से के साथ साथ ये जो मैंने जिस भाषा में क्रोध दर्शाया है, जिस श्लोक में क्रोध दर्शाया है। देखिए, गुस्सा कोई व्यक्ति श्लोक में नहीं देता। आप में से कभी कोई गुस्सा होते होंगे, कुछ लोग गुस्से में बड़ी बड़ी गालियां भी देने लगते हैं। इन्होंने गुस्सा दिखाया तो गुस्से में कोई एक अत्यंत काव्यात्मक रूप से एक श्लोक बोल डाला, और सोचने लगे ये श्लोक बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर श्लोक बोला, जो कि शोक से उत्पन्न हुआ है, दुख से उत्पन्न हुआ। वापिस आए, आश्रम में आए, पूरा दिन सोचते रहे कि शोक से श्लोक कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों उत्पन्न हुआ, और मैं जो इतना गुस्सा नहीं करता, आज बेमतलब के इतना बड़ा गुस्सा क्यों दिखाया, ऐसा क्यों व्याकुल हो गया? क्योंकि वाल्मीकि जी का अपने मन पे संयम था, अपनी इंद्रियों पे संयम था, शांत मन के व्यक्ति थे। क्यों गुस्सा हुआ? और गुरुकुल में आए, कथा सुना रहे हैं, जैसे मैं कथा सुना रहा आपको, लेकिन कथा सुनाते सुनाते मन में, पीछे मन में चलते जा रहा है, आखिर क्यों, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। और पूरा दिन सोचते रहे। वो दिन समाप्त होने के बाद उनके आश्रम में एक बहुत ही विशेष अतिथि आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि के रचयिता हैं, वो प्रकट हुए। इतने बड़े अतिथि आए हैं, अतिथि। देखिए, अतिथि भी एक अच्छी बात है, अतिथि जो बिना बोले आ जाए, तिथि कोई नियुक्त नहीं करी, आ गए। और बोलते हैं अतिथि की तुलना आग से की गई। जैसे आग सब गंदगी को भस्म कर देती है, अतिथि की सेवा करो, आपके सारे पाप भस्म होते। अतिथि सेवा की बहुत महानता है। अतिथि बिना बोले आ गए, सेवा करेंगे आपकी। और जब ब्रह्मा जैसे अतिथि आ गए, ब्रह्मा जी आए, वाल्मीकि को देखा, वाल्मीकि ने प्रणाम किया, प्रणाम करके वहां बैठ गए। देखिए, इतने बड़े अतिथि आए हैं, उनको मालूम है आए हैं तो थोड़े ही समय के लिए आए होंगे, ऐसा नहीं कि यहां बैठ के आलतू फालतू इधर उधर की बात करने वाले। उन्होंने बोला सीधा मुद्दे पे आ जाओ। जब इतने महान व्यक्ति वहां पे आ जाएं, सीधा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। मालूम होना चाहिए सही व्यक्ति के सामने सही बात क्या रखनी है। उन्होंने प्रश्न रखा, बोले आप आए हैं और मेरे जीवन में प्रातःकालीन ये समस्या हो गई, मेरे मुख से ये श्लोक निकला, क्यों निकला पता नहीं, कृपया बताइए इसका कारण क्या है, क्योंकि मेरे मुख से ऐसे क्रोधपूर्ण शब्द आसानी से नहीं निकलते। सुनने वाली बात है। देखिए, हम में से कितने लोग होंगे छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वाल्मीकि सोच रहे हैं, और अगर हम क्रोधित नहीं होते तो आश्चर्य होता है, अरे इतने शांत कैसे हैं, आज गुस्सा कैसे नहीं आया। जो व्यक्ति को गुस्सा आता है हम देखते हैं, अरे इतना शांत कैसे है, क्या हो गया। इनको आश्चर्य हो रहा है, गुस्सा कैसे आया। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं ही आपके क्रोध का कारण हूं। बोलते हैं मैं हूं कारण, क्योंकि मैं चाहता था कि आपके मुख से ये श्लोक निकले, क्योंकि यही वो श्लोक है जिससे रामायण की जो संकलन, जो रचना है वो प्रारंभ होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये श्लोक लिखा गया है,
जिस रस में ये श्लोक लिखा गया है, जिस करुणा में ये श्लोक लिखा गया है, उसी करुणा रस का प्रयोग करके आप संपूर्ण रामायण की रचना कीजिए। अभी यहां पे बात यह है, जब महान लोग कुछ गलती करते हैं, उस गलती से भी कोई उत्तम चीज प्रकट होती है। ये सोचने वाली बात, महान लोग गलती करते हैं, उस गलती से कुछ उत्तम चीज प्रकट होती है। अगर वो गलती जानबूझ के नहीं करी, कैसे तो हो गई, और ये बोल रहे हैं, लेकिन जो और उत्तम, भागवतम में देखिए, परीक्षित महाराज क्रोध किए, गुस्सा हुए, उस गुस्से के कारण, उस क्रोध के कारण आगे चल के पूरा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्रकट। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज समय समय पे गुस्सा होते थे, गुस्सा नहीं होते थे, उनको अपनी भूख प्यास पे पूरा नियंत्रण था, लेकिन क्रोध किया, उस क्रोध से भी कुछ उत्तम प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी बोले, इसी करुणा रस में आप रामायण लिखिए। और जैसे शिष्यों को मालूम चला कि हमारे गुरु जी की महिमा इतनी बढ़ गई, जिस श्लोक को वाल्मीकि जी संकोच करके गा रहे थे, वो पूरा श्लोक हर शिष्य की जिह्वा पे बैठ गया और पूरा का पूरा आश्रम वो श्लोक गाने लगा। और ब्रह्मा जी ने बोला, आप ये मत सोचना ये काम पूरा कैसे होगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, रामायण का एक एक प्रसंग आपके हृदय में प्रकट होगा, एक एक प्रसंग आपके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा, और आपको उसको लिखना है, उसको आगे सिखाना है, उसको आगे उसका प्रचार करना है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हर विघ्न आपका चले जाएगा। वाल्मीकि जी ने प्रश्न नहीं पूछा, अगर उनको आदेश दिया है, होगा, आशीर्वाद की शक्ति है। ब्रह्मा जी चले गए, वहां से बोल के चले गए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, फिर सोचा ये रामायण को आगे चल के समाज में वितरण कौन करेगा, गांव गांव में, शहर शहर में जाके कौन इस ज्ञान को लेके जाएगा, क्योंकि रामायण का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है, आपने रट्टा मार लिया और सुना दिया। ये ज्ञान वो है जो साक्षात्कार से होता है, चरित्र से होता है। जिस व्यक्ति के रोम रोम में राम छाए हो, कृष्ण छाए हो, वही सही अधिकारी है इस ज्ञान को दूसरों को देने का। तो बोले ऐसा कोई पात्र होना चाहिए। और विचार ही कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने से देखा, माता सीता उनके आश्रम में थी, उनके पुत्र लव कुश उनके आश्रम में थे। उन्होंने देखा, अरे सीता के पुत्र लव और कुश सबसे उत्तम है, ये लेके जाएंगे सब जगह इस ज्ञान को। फिर वाल्मीकि जी सोचते हैं, ये बहुत सुंदर बात है, व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए, जब भी कुछ अच्छा मिले सोचना चाहिए, मेरे जीवन में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, मौका कैसे आया, मैंने ऐसा क्या किया था कि इतना बड़ा मौका मेरे जीवन में मिला। इस जगत में अक्सर कुछ मिल जाए ना, हम सोचते हैं तो क्या हुआ, मिलना ही चाहिए था, अरे हमारा अधिकार है, मिलना ही चाहिए था, क्यों नहीं, हमने इतना योगदान दिया है। जब भी हम कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, उसके बदले में हम सोचते हैं हमें कुछ सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक बार गया एक कथा में, उधर कथा का आयोजन किया, तो कथा के पहले कुछ 10 लोगों को बोला था, आपको स्टेज पे बुला के आपका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आपने, किसी ने कुछ दान दिया है, किसी ने कुछ सेवा दी है, इत्यादि इत्यादि। तो 10 लोगों को बोला आपको सम्मान किया जाएगा। अभी क्या हो गया, जो आयोजन कर रहे थे 9 लोग का नाम ले लिया, 10वें का नाम लेना भूल गए। और वो 10वें व्यक्ति ने पूरे परिवार को बुलाया था, पूरे बड़े परिवार को बुलाया था, अपने भाई बंधु 20-25 लोग को बुलाया था, मेरा सम्मान स्टेज पे होगा, आप सब देखना, तालियां बजाना और फोटोग्राफ भी निकालना, और अच्छे से देख के सम्मान होना चाहिए। और उसी दिन आप सोचिए, जिसने 25 लोग को बुलाया हो, उसी दिन उस व्यक्ति को स्टेज पे नहीं बुलाया, बाकी 9 को बुला लिया। और ऐसा नहीं उसने कोई गलती की, व्यवस्था करने वाले भूल गए। जब सम्मान का कार्यक्रम खत्म हो गया, वो व्यक्ति जो बैठा था बेचारा, वो मुंह ताकता रह गया कि अरे मुझे तो बुलाया ही नहीं। इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, कीर्तन प्रसाद तो कुछ लिया नहीं, उठ के चले गए। 1 वर्ष तक हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं है, हमारा सम्मान नहीं किया आपने।
हम सबके अंदर ये दोष है। जब हम कुछ करते हैं उसके बदले में सम्मान ना मिले, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ये नहीं सोच रहे कि मैं चुना गया हूं रामायण लिखने के लिए, अरे शिष्यों मुझे प्रणाम करो। वाल्मीकि जी सोच रहे हैं मैं ही क्यों, मेरे से भी उत्तम कहीं लोग थे सम्मान योग्य, मैं ही क्यों। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? और मैंने तो पहले ही बोल दिया। एक जगह पे मैं कथा कर रहा था 4-5 दिन पहले, तो मैंने बोला जानना चाहेंगे? एक व्यक्ति बोलते हैं नहीं प्रभु जी हमें पहले से मालूम है। तो उसके बाद हम क्या सुनाएं अभी? बोले हमें पहले से मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, स्नान रोज करते हैं और सेम साबुन से करते हैं। ये नहीं बोलते अरे कल स्नान किया था आज नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर तो रोज मैला हो जाता है, ऐसे मन मैला हो जाता है। मालूम है तो दोबारा सुनो, चिंतन करो, विचार करो। वाल्मीकि जी सोचे ये कृपा मुझे क्यों मिली है? क्योंकि मैंने सीता जी की सेवा की है, सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया। फिर सोचने लगे मुझे माता सीता की सेवा क्यों मिली है, मैं तो उसके भी लायक नहीं था। सोच सकते थे कि राम जी ने मेरे आश्रम में भेजा, केवल मुझ पे भरोसा था कि अच्छे से रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं। वाल्मीकि जी सोचते हैं मेरा अतीत कितना बुरा था, कितना बुरा था। सारी बुरी आदतें मेरे अंदर थी, लोगों को लूटा करता था, मेरा नाम था रत्नाकर, लेकिन मेरा जीवन कैसे बदला। ये कथा सुनते सुनते आप सब भी, हम सबको चिंतन करना है। हमने अतीत में कौन कौन से पाप किए हैं, कहां कहां पे क्या क्या बुरा किया है, चिंतन कीजिए। जितना वो चिंतन करेंगे उतना राम जी के प्रति कृतज्ञता आएगी कि अरे हम तो लायक ही नहीं है, फिर भी हमें इतनी कृपा मिल रही है। वाल्मीकि जी सोच रहे मैं इतना बुरा था, मेरे जीवन में कोई अच्छा गुण नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन नारद मुनि आए, मैंने नहीं बुलाया था उनको, वो स्वयं आए। आके मुझसे पूछा जिस परिवार के लिए तुम पाप कर रहा है जा उनसे पूछ के आ, क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी हम तो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम ये कर रहा है इसके लिए इतना पाप भुगतना पड़ेगा। भुगत लेंगे, तुम्हारा परिवार भुगतेगा, पूछ के आते हैं। परिवार से पूछा, परिवार बोले हम क्यों भुगते, आपके पाप है, हम क्यों इसका भागीदार बने। तब उनको जागृति हुई। कथा मतलब जागृति। रावण लंका में गए, लंका में गए, सामने लंकिनी खड़ी थी। लंकिनी बोली, रावण नहीं, हनुमान जी लंका गए, लंकिनी खड़ी थी। लंकिनी ने बोला आप अंदर नहीं आ सकते। हनुमान जी ने दे झापड़ दिया, बिल्कुल लगाया जोर से लंकिनी को, लंकिनी गिर गई। लंकिनी बोली ओ माफ करो माफ करो, मुझे बोला था एक वानर आएगा जो थप्पड़ लगाएगा, तब मैं समझूंगी कि मैं रावण की दासी नहीं, मैं तो राम की दासी हूं। मैं क्यों बता रहा हूं, कथा में आते हैं, कथा में भी शब्दों के माध्यम से थप्पड़ पड़ते है ना। जब मैंने बोला 4 प्रकार के अच्छे श्रोता, 4 प्रकार के बुरे श्रोता, कुछ को लगा होगा अरे हाँ हम तो बुरे हैं, किसी को झापड़ लगा रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला कुछ लोग को सब याद रहता है, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, तो काफी लोग को लगा रहेगा हमें तो कुछ भी याद नहीं रहता। झापड़ है वो, झापड़ पड़ता है, हम जागते हैं ज्ञान की तरफ, सही ज्ञान जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले मैं तो अनेक बुरे कर्मों में लगा था, नारद जी आए, नारद जी ने ज्ञान की गंगा का प्रवाह किया, उससे मुझे झापड़ लगा, मैं जाग उठा। मैं किसके लिए पाप कर रहा हूं, मैं क्यों अपने जीवन में पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचता, मैं क्यों अंधाधुंध कार्य करता रहता हूं, क्यों मेरे अंदर ये जागृति नहीं होती, क्यों क्यों क्यों। वाल्मीकि जी जागे। तब नारद जी से बोला क्या उपाय है, इतना पाप किया है। नारद जी एक एक्सपर्ट डॉक्टर है,
नारद जी का अगर प्रचार देखेंगे, हर किसी के लिए अलग स्टाइल, हर किसी के लिए। देखा ये वाल्मीकि है, इतने, उस समय उनका नाम वाल्मीकि नहीं था, बोले तुमने इतने लोगों को मारा है, इतनी हिंसा की है, तुम्हारे मुख पे राम का नाम ही नहीं आएगा। सब बोलिए राम। सीधा बैठिए, सब सीधा बैठिए, जोर से बोलिए राम। राम। बिल्कुल सीधा, हाथ ऐसा रखिए, योग साधना के रूप में। आंखें बंद होनी चाहिए। सब बोलिए राम 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 राम। आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि के मुख से ऐसा राम नहीं निकलता था। फिर से बैठिए, अब बोलिए मरा मरा। अभी हम साथ में बोलेंगे, मरा 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 मरा। अरे वाह, आप तो राम राम बोल रहे हैं, हमने तो मरा मरा बोलने को बोला। सिंपल सी बात है, अगर आप एक जगह 2 घंटा बैठ के ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं कर सकते, मतलब जिह्वा में इतना पाप है, जीवन में इतना पाप है, राम नाम आसानी से जिह्वा पे नहीं बैठता। वाल्मीकि को नहीं बैठता था, उनको बोला आप मरा बोलिए, क्योंकि आप मारते हैं। और मरा मरा बोलेंगे, मरा मरा करते करते राम राम हो जाएगा और आपको राम बोलने का फल मिल जाएगा। नारद मुनि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सोचने वाली बात है, नारद मुनि का एक्सपर्टीज। आप सोचिए इतिहास में किसके मन में ये आइडिया आया होगा कि किसी से मरा बुलवाएंगे। आज जो सबसे बड़े संत, राम भक्त जो सबसे बड़े रहे हैं, श्री वाल्मीकि ऋषि, जिनके माध्यम से हमें पूरी रामायण उपलब्ध है, जो रामायण के आदि कवि रहे हैं, उनका जीवन इस प्रकार से शुरू हुआ है, मरा मरा बोल के। सोचे कितना बड़ा चमत्कार है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे चमत्कार दिखाओ। मंदिर में जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी साधु के पास जाते हैं, चमत्कार दिखाओ। हमारे श्री प्रभुपाद जी बोले सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, मैं अमेरिका गया, बड़े बड़े नशेड़ी लोग थे, बड़े बड़े हिप्पी लोग थे, उनसे राम जप करवाया और हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। वाल्मीकि में परिवर्तन हुआ। और वाल्मीकि सोच रहे हैं ये परिवर्तन सीता जी की कृपा से हुआ, लेकिन सीता की कृपा कैसे मिली? हमको सीता जी की कृपा चाहिए, श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। वो कैसे मिली? हमारे गुरु नारद मुनि की कृपा से। और वो स्मरण करके वाल्मीकि जी पूर्ण रूप से गदगद हो गए और सोच रहे थे ये कथा मैं लव और कुश को सिखाऊंगा, पूरी तरह से ट्रेन करूंगा, प्रशिक्षित करूंगा, और उसके बाद ये लव कुश जगह जगह पे जाके इस रामायण का प्रचार प्रसार करेंगे। और लव कुश अनेक शहरों में प्रचार करते हुए, ज्ञान बांटते हुए, करते 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 पहुंच गए अयोध्या। क्योंकि लोगों ने जब कथा सुनी, लोगों ने लव कुश से ज्ञान सुना, सारे लोग ऐसे प्रभावित हो गए, ऐसे भाव विभोर हो गए, लोग बोलने लगे हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है, एक दिन हमारे गांव में तो करो, हमारे शहर में तो करो, हमारी इच्छा है एक दिन आप अयोध्या नगरी में जाके जो इस कथा के सबसे प्रमुख हीरो हैं राम जी, उनके समक्ष जाके ये कथा करो, ये हमारा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद देते हुए लव कुश पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या में लव कुश ने प्रभु रामचंद्र के समक्ष और पूरी अयोध्या नगरी के समक्ष
कैसे कथा करी और अयोध्या में क्या हुआ, वो चर्चा हम कल आपके साथ करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय।